वो गवर्नमेंट श्रेणी में आते हैं, पर है तो डेली वेजर्स ही है, नौकरी उनकी कोई पक्की नहीं है। तो जब तक गवर्नमेंट उनको पक्की नौकरी नहीं देती है तो उनको बीपीएल राशन कार्ड उनको जारी कर दे, कम, ताकि उनकी कुछ ना कुछ तो मदद हो सके, जो सरकारी स्कीम है उनको कोई फायदा ले सके। और जब गवर्नमेंट उनको पक्का कर देती है, उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाता है, फिर उनका एपीएल कार्ड बनाए। अभी तो उनका हक बनता ही है और गवर्नमेंट उनको ये देना चाहिए। लेकिन सर, जब गवर्नमेंट से बात की जाती है तब उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये गवर्नमेंट श्रेणी में आते हैं तभी इनका कार्ड जो है एपीएल। तो गवर्नमेंट श्रेणी में कहाँ आते हैं वो? कितने 72 से 72 महीने की उनको तनख्वाह नहीं मिली हुई। वो लोग घर कैसे चलाने का सरकार को नहीं पता क्या? इस महंगाई के जमाने में वो बच्चों को कैसे पाल रहे हैं? कई लोग तो बेचारे बिना रेगुलराइज हुए रिटायर हो गए। अब तो मैं कहीं सुन रहा था कि कोर्ट से भी कोई ऑर्डर आ गया डीबी का, उन्होंने बोला कि इनका कोई हक नहीं बनता, ये नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, जब तक गवर्नमेंट को जरूरत है गवर्नमेंट इनको यूज करेगी, उसके बाद इनका कोई नौकरी पे हक नहीं है। तो इस बड़ी चीजों में गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन चाहिए। जब अब जम्मू में जब मोदी जी आए थे, इन्होंने रैली की थी स्टेडियम में, तब इनका पहला मुद्दा था कि हम इनको पक्का करेंगे। अब कितने साल हो गए? 10 साल होने को आए हैं, अब तक इनका मसला हल क्यों नहीं हुआ? तो मैं तो जैसे डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी से बिलोंग करता हूँ, चौधरी लाल सिंह जी की पार्टी से, मैं तो उनको मिलने गया था चौधरी साहब का संदेशा लेके कि आप लोग बोलते हैं आप 60,000 कितने डेली वेज है, आप 40-50 हज़ार आप बाहर निकलो, 50 हज़ार मैं लेके आता हूँ और हम सेक्रेटरी का घिराव करेंगे, और ये जब तक ये पॉलिसी नहीं मिलेगी घर नहीं जाएंगे। तो इन लोगों ने तब इनकार कर दिया, भाई हम नॉन पॉलिटिकल हैं, अब हम इनकी सपोर्ट करने जाते हैं। आगे आए, अभी भी चौधरी साहब से मिले जाके, हम तो इनकी सपोर्ट करने को तैयार है। इनका जो जायज हक बनता है उसका पूरा करें। गवर्नमेंट बोलती है हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, तो इनका वंस फॉर ऑल हल कर दें, इनको वन टाइम को सेटलमेंट कर दें इनकी, ताकि ये लोग बेचारे को अपने परिवार का कुछ सोच सके। सर, जिस तरह से आज भाजपा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है एक नंबर टोल फ्री जारी किया गया, जिससे डायल करने के बाद जो है सीधा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बात होगी और अब लोग जनता जो है अपनी राय उन तक रखेंगे, किस तरह नहीं? ये इनका क्या बोलते हैं, इनका सब ये पब्लिसिटी स्टंट है। जनता के इतने मुद्दे हैं, जनता उठाती है, उनका कोई हल नहीं हो पा रहा। और कितनी बार उपराज्यपाल से हम लोगों ने कोई किसी काम की गुहार लगाई है, कोई जवाब नहीं आता। अब तो मैं डेली वेजर्स को बोलूंगा, भाई आप लोग इस नंबर पे फोन करो, आप ही गुहार लगाओ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपकी सुने, जो आपको जो उन्होंने आश्वासन दिया था उसको पूरा करें। और बाकी ये नंबर कुछ नहीं है, सब पब्लिसिटी स्टंट है, हमने बड़ा कुछ देख लिया। जम्मू की तो जो हाल है आपके सामने ही है। हम लोगों ने पूरा साथ दिया था इनका, इस आशा के साथ दिया था कि जम्मू का भला होगा, पर जम्मू का इन 3-4-5 सालों में बेड़ा गर्क हो गया। इकोनॉमिकली हर लिहाज से जम्मू को दबाया गया। जिस तरह सुनने में आ रहा है कि असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन जो है दोनों इकट्ठे होंगे, देखो पार्लियामेंट इलेक्शन तो होनी है, उसको ये डेफर नहीं कर सकते। और असेंबली इलेक्शन की सुप्रीम कोर्ट की जो इनको निर्देश है कि सितंबर 24 से पहले कराया जाए। आप बोलते हो, मेरे को लगता नहीं है भी इकट्ठे करवाने की इनको हिम्मत है। ये किस मुंह से जनता के पास जाएंगे? जनता का कौन सा काम किया इन्होंने? जनता के हक की कौन सी आवाज उठाई है इन्होंने? दिल्ली जाके तो इनका मुंह नहीं खुलता इन भाजपा वालों का। अब ये राजनीति कर रहे हैं, राजनीति किस लिए करते हैं लोग? अपनी जनता के लिए। अब उनके लिए कुछ बोल ही नहीं सकते, तो मेरा दिल नहीं मानता कि ये लोग इतनी हिम्मत करेंगे अभी कि बिना जनता के मुद्दे हल किए बिना, उनका गुस्सा शांत किए बिना ये लोग इलेक्शन में जाएंगे। सर, जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई, रैली 20 फरवरी को जम्मू में, किस तरह देखते हैं आप? जितने भी पुरानी जो काम है वो गिनवाए गए, तो क्या कहना चाहिए? तो नए हाँ पुराने काम ये कब से शुरू हुए हैं, कुछ तो जो इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट तब से शुरू हुए हैं। तो गवर्नमेंट तो कंटिन्यूटी में चलती है। अब इनकी गवर्नमेंट आ गई तो उनके रिबन तो ये लोग काटेंगे। जम्मू उस हिसाब से ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं है जिसकी हम खुशियाँ मनाएं। जैसे हमने संघर्ष करके IIT लिया था या कुछ और चीज़ें ली थी, उसमें तो जम्मू में रोजगार तो मिला नहीं। IIT है तो 60-70-100 हमारे सिक्योरिटी वाले लगे हैं टेम्पररी, ठीक है, बाकी उसकी तो ऑल इंडिया लेवल पे होती है। इससे बजाय हम लोग यहाँ कोई पब्लिक सेक्टर फैक्ट्री लगती है, यूनिट लगता है, जैसे रेलवे का बनाने वाले डिवीजन नहीं बनाया उन्होंने, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिलता। जम्मू को अब रोजगार चाहिए। यहाँ तो इतनी बुरी हाल है कि इस टाइम पे हमारे जो लड़के शादी ब्याह करने लड़के हैं, उनकी एवरेज एज 31 से 32 साल हो गई है। तो जम्मू में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, काम ही नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई रोजगार का कोई सोर्स ही नहीं है, तो लोग कैसे शादी करें वो लोग? जम्मू तो सद बिल्कुल अंदर से उबल रहा है, जनता गुस्सा सामने आके शो नहीं कर रही। तो ये इलेक्शन करवाएंगे, उनको मालूम पड़ जाएगा। सर, 2019 के बाद आज जो है इस साल जो है जो जेकेएसपी के द्वारा कांस्टेबल की पोस्ट जो है एडवर्टाइज की गई है, उसमें लेकिन कहीं भी एज रिलैक्सेशन का कुछ भी नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? बड़े लोगों ने डिमांड की, आप इतने साल आपने नौकरियां नहीं निकाली, जो लोग एलिजिबल थे अब उनकी उम्र ज्यादा हो गई, तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना।
गवर्नमेंट किसके लिए? तो जनता के लिए। जनता के लिए कई सारे रूल जो है उनको रिलैक्स कर सकते हैं, उनको करने चाहिए, ताकि वो जो बच्चे हैं बेचारे उनका वो भी इस एग्जाम में शामिल हो सके। कितनी देर के बाद नौकरियां निकली हैं, अब ये भी अपने एंड तक पहुंचती कि नहीं पहुंचती, इनका भी कहीं पेपर लीक ना हो जाए। हमको तो इस चीज का डर लगा रहता है। आपने सब इंस्पेक्टर का देख लिया, उसमें क्या ड्रामा हुआ, और नौकरियों में क्या ड्रामा हुआ। फायर सर्विस वाले अब तक रो रहे हैं बैठ के, उनका कोई हल नहीं कर पा रहे। तो बाकी देखो अब क्या होता है। बाकी ये है कि मेरे लगता नहीं है असेंबली इलेक्शन में जाएंगे जब तक ये जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको हल नहीं करेंगे। ठीक, धन्यवाद।